हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुबशिर। सो गाइस, पूरा बांग्लादेश शॉक्ड है। मोदी ने यूनुस से मिलने से साफ कर दिया इनकार। जो मोहम्मद यूनुस उनका इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है, उससे मोदी जी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। बांग्लादेश में चीखो पुकार, पाकिस्तानी मीडिया ने कोई रिक्वेस्ट की थी, भारत ने खारिज कर दी। पहले भाई देखते हैं इसके ऊपर, बाकी बातें करेंगे बाद में। मतलब इंडिया आना चाहता है। हाँ, तो स्टार्ट। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। And that was expected. मोहम्मद यूनुस ने इच्छा जताई थी अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, जिसको भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते। जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा। साथ ही से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है, और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इम्पोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। पर 24वीं दफा IMF के जाना एक 77 साल में एक मुल्क के लिए मीन्स के आपने फंडामेंटली अपने काम, एनर्जी सेक्टर का खसारा, मालियाती खसारा और एक्सटर्नल का खसारा, ये तीनों खसारे आप संभालने में नाकाम होते हैं और आप बार बार IMF के दर पे मांगने चले। पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? अरे इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। सो बांग्लादेश बनने जा रहा है और उसकी जो इंडस्ट्रीज है बड़ी तेजी से जो है निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे, और शहबाज शरीफ साहब। हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। झटका लगा दी है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने के लिए 21 सितंबर से अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान उनके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के साथ मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। मामले से जुड़े लोगों ने वेडनेसडे को यह जानकारी दी है। इससे पहले बांग्लादेश की ओर से महासभा के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया था। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि इस बैठक से शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से उभरे कुछ मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह बैठक भारत की ओर से तय कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी का अमेरिका यात्रा के दौरान काफी बिजी शेड्यूल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यक्रम में 21 सितंबर को डेलावेयर के विल्मिंगटन के क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन और 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करना शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। And that was expected. जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। तो ये भारत की मीडिया की खबर है, मुझे नहीं मालूम, डिनाई किसी ने नहीं की। बांग्लादेश ही मैंने कोई डिनाई नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है कि मुलाकात किस तरह अरेंज करें, क्योंकि न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे, और शहबाज शरीफ साहब। हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। एजेंडा सेपरेट एजेंडा की बात हो सकती है, सिर्फ फरीकी एजेंडा की बात अभी नहीं है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते डॉक्टर यूनुस को। कर लेंगे आपके ख्याल में? अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, मेरा भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि मसाइल खत्म हो, लेकिन इसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है ना। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है, और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इम्पोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एंटी इंडिया के नारे लगाए। तो इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा रहा है, और जब तक बांग्लादेश ऐसे लगता है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं
नहीं करेगा तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो धचके हैं वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को लगते रहेंगे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। वैसे 1971 में हमसे डिवाइड हो गए, जिसमें हमारे फैक्टर भी शामिल है। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो, वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है। तो ये लोग जो है ना उनके हुकूमत गिर गई, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिट, जो बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। वो कैसे बेनिफिशरी है? क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट पे जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजामती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने सारे इंडस्ट्री, और वहाँ की जो इनके इनकम सोर्स जो है ना वो इनकम सोर्स जो है ना वो भी वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हमारी एशिया में जो है ना पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा, और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है, और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ, बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। तो ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियन को टारगेट किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, और अब इंडिया तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और आज इस तरह से योगी जी की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेशियों के लिए कि जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर रहे हैं तो और कहीं ना जाएं, दोबारा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज गए। उत्तर प्रदेश उन्होंने उनको दे दिया कि यहाँ पर आप आके लगाएं। तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा, लेकिन वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री इंडिया में ही आके लगाएगा। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने बांग्लादेश है, कपड़े के ब्रांड्स निकल के इंडिया में आए और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कहते हैं ना कि निज़ाम सारा सेट किया हुआ है, टेक्सटाइल पार्क बनाया हुआ है। जैसे तुमने कहा कि इंडिया जो है वॉर को प्रेफर नहीं करता, इकोनॉमी के अंदर जो है जो इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं रहते उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा लॉस है। तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है, यूनुस भी लाइक गजब भेजती है। वही सीरियसली उसने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं कोई मुद्दे सुलझा लूं, आज रिजेक्ट मार दिया सारा कुछ। इंडिया ने कहा भाड़ में जाओ, भाड़ में गई तुम्हारी रिक्वेस्ट भी और तुम भी। भाई साहब जो तुम लोगों ने उधर हिंदुओं के साथ किया मैं भूला नहीं हूँ, मतलब सीधा इंडिया ने बोला। तो ये भाई ये चीज है, भारत हिंदुओं के साथ भी और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रिलेशन ही रख रहे हैं ना। जब से वो आया है ऐसे धमकी पे धमकी दे रहे हैं। इंडिया ने एक ही दफा इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता फार्मास्यूटिकल जो बंद किया, राइस बंद किया, दवाइयाँ थी वो, राइस, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, गैस लाइन सब कुछ इससे ही वो खत्म हो जाएगा। भाई इंडिया से जो पंगा लेता है वो इकोनॉमिकली तबाह हो जाता है। भाई इंडिया ने कहा है कि इंडिया की नीति ये है कि इंडिया ने कहा है कि किसी देश के साथ जंग ही ना करो, इकोनॉमी के तौर पर उसको वो खुद ब खुद तबाह हो जाए। सही बात है, इंडिया जंग शंग नहीं करता, इंडिया ऐसे ही तबाह कर देता है। सही बात है, ये इंडिया का भाव, क्योंकि इंडिया से पहले सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, इंडिया से पंगा ना लो। इंडिया पंगा कभी भी नहीं लेगा, उल्टा मदद करेगा। इंडिया से पंगा लोगे इंडिया कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो सीधी बात है यार, सिंपल सी, ये किसी से छुपी पड़ी नहीं है। तो भाई सीधे हो जाओ, इंडिया के साथ मिल के काम करो, यकीन करो फायदे ही फायदे हैं इस चीज। इंडिया की वजह से यकीन करो, मैं आपको प्रॉमिसली बता रहा हूँ, इंडिया की वजह से नेपाल चल रहा है, इंडिया की वजह से मालदीव चल रहा है, इंडिया की वजह से भूटान चल रहा है, इंडिया की वजह से श्रीलंका चल रहा है, इंडिया की वजह से बांग्लादेश चल रहा है। सही बात है। और ये ना हुआ तो फिर देख लेना क्या हाल होता है। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है